गांव के किनारे एक पुराना कच्चा सा झोपड़ा था जहां आसिफ रहता था। जवान, मजबूत जिस्म, मगर गमज़दा आंखें। माँ बाप बरसों पहले एक बीमारी में मर गए थे और तब से वो अकेला ही जी रहा था। ना कोई भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार, वो सिर्फ एक पुराना लकड़ी का संदूक जिसमें माँ की चादर अब भी रुके थी। वो दिन भर लकड़ियां काटता, छोटे मोटे काम करता और शाम को तन्हा रोटी पक्का कर खा लेता। गांव वाले इस पर तरस नहीं खाते थे बल्कि तंज करते, अरे वो फकीर आसिफ अभी तक जिंदा है। मगर आसिफ हर बात सहता चुपचाप, क्योंकि वो जानता था इसका सब्र ही इसका साथी है। बारिश के बाद का दिन था। आसिफ जंगल के अंदर लकड़ियां काटने गया क्योंकि सर्दी आने वाली थी। वो दरख्तों के बीच सुनसान जगह पर थक कर बैठा ही था कि अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा हो। हुआ रुक गई, परिंदे खामोश और दरख्तों की छांव में एक निस्वानी आवाज उभरी, आसिफ। वो चौंका, आंखें फैल गईं और दिल की धड़कन रुकने लगी। आहिस्ता आहिस्ता धुंध से एक निकाब पोश लड़की उभरी। सिया लिबास, नंगे पीर और आंखों में वो चमक जो किसी इंसान की ना हो। तुम कौन हो? आसिफ की आवाज कांप रही थी। वो जिसे तुमने बुलाया नहीं, मगर जिसे तुम्हारी तन्हाई ने खींच लिया। वो हंसी और आसिफ बेहोश होते होते बचा। लड़की ने आसिफ का हाथ थामा और कहा। आसिफ ना चाहते हुए भी खड़ा हुआ, जैसे कोई ताकत उसके कदमों को खींच रही हो। वो उसे एक पुरानी गार में ले गई। गार के अंदर अंधेरा नहीं था बल्कि रोशनी थी, खुशबू थी और जमुर्द की दीवारें थीं। अंदर जाते ही आसिफ ने खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। सामने प्लेट में गर्म खाना, मीठा और नए कपड़े। उसने आंखें मिले, मगर सब कुछ वहीं था। ये सब किया है, ये तुम्हारा नसीब है आसिफ। अगर तुम चाहो तो ये दुनिया तुम्हारी हो सकती है। आसिफ ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? इंसान तो नहीं लगती। इसका चेहरा चांद की तरह रोशन, मगर आंखों में एक अजीब सी गहराई। मैं जुलेखा हूं, जिन्नन। तुम्हारे सब्र और तन्हाई ने मुझे पुकारा है। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। आसिफ पीछे हटा, मगर वो मुस्कुराई। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हिफाजत बनकर आई हूं। सुबह सूरज निकला तो आसिफ की झोंपड़ी के बाहर एक नया मंजर था। पुरानी टूटी छत की जगह चमकती हुई नीली छत थी। कच्ची दीवारें पकी हो चुकी थीं और आंगन में पानी का फवारा निकल रहा था। गांव वाले हैरत से देखने लगे, ये क्या? फकीर आसिफ का घर, ये कैसे हो गया? रमजानी चचा ने नाक चढ़ाते हुए कहा, ये जरूर कोई धोखा है। भला एक रात में महल बन गया। इस रात आसिफ अपने नए बिस्तर पर लेटा था कि जुलेखा नमूदार हुई। बिना पर्दे के, बाल खिले, सफेद लिबास में, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी। उसने कहा, आसिफ, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जिसका तुमने ख्वाब भी ना देखा हो, मगर हर चीज की एक कीमत होती है। आसिफ परेशान हुआ। क्या कीमत? जुलेखा ने कहा, तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी होगी। जो कुछ मिले इस पर गुरूर न करना और किसी को नुकसान ना देना। आसिफ ने सर झुकाकर वादा किया, मैं कभी गुरूर न करूंगा। अगली सुबह आसिफ बाजार गया। रमजानी चचा ने तंज किया, फकीर ने माल कहां से चराया? कहीं जिन्नात से तो रिश्ता नहीं जो माला माल हो गया। जुलेखा ने दूर से देखा और अचानक रमजानी चचा के सामने की गाय एकदम बोलने लगी, रमजानी, आसिफ को इज्जत दो वरना पछताओगे। लोग भागने लगे। रमजानी बेहोश हो गया। आसिफ खुद हैरान था। जुलेखा ने आसिफ को पैगाम भेजा, ये तुमने नहीं किया, ये मेरी ताकत है, मगर संभल कर इस्तेमाल हो।
रात आसिफ बैठा था तन्हा। जुलेखा आई और उसके करीब बैठ गई। चांदनी रात, हल्की हुआ और जंगल की खामोशी। जुलेखा, तुम सिर्फ जिन्नी हो या कुछ और भी हो? जुलेखा ने नजरें झुकाईं। मैं सिर्फ जिन्नी होती तो तुम्हारे आंसू ना समझ पाती। मैं वो हूं जो तुम्हारे दिल की धड़कन को महसूस कर सकती हूं। आसिफ की आंखों में नमी थी। दिल पहली बार खौफ से नहीं, मोहब्बत से कांपा था। अब आसिफ के पास सब कुछ था। नया घर, नौकर, खेत, बैल और एक हंसता हुआ चेहरा। लोगों ने कहना शुरू किया, इस फकीर का नसीब कैसे जागा? जरूर कोई काली ताकत है। ये जुलेखा कौन है? क्या वो इंसान है? मौलवी यूनुस, जो गांव का बुजुर्ग था, उसने कहा, यह कुदरत का निजाम नहीं, कुछ और है। इस लड़के की हकीकत जाननी पड़ेगी। और यूं कुछ लोग, जिनमें रमजानी चचा, बख्तावर लाला और चंद साजिशी जहन शामिल थे, एक खुफिया मंसूबा बनाने लगे। इस रात जुलेखा ने आसिफ को एक अंगूठी दी, सुर्ख नगीने वाली, चमकती हुई, अजीब ताकत वाली। ये अंगूठी मेरी मोहब्बत की अलामत है आसिफ। ये तुम्हें बचाएगी, मगर उसका राज किसी को मत देना। आसिफ ने अंगूठी पहनी और महसूस किया जैसे किसी ने दिल को छू लिया हो। उसने जुलेखा का हाथ थामा। तुम बस एक जिन्नी नहीं, तुम मेरी रूह की साथी हो। जुलेखा खामोश रही, मगर उसकी आंखों में नमी थी, ऐसी नमी जो शायद सदियों से छपी हुई थी। गांव वालों ने एक चाल चली। मौलवी यूनुस ने आसिफ को मस्जिद बुलाया, दुआ के बहाने। अंदर रमजानी और बख्तावर छुपे बैठे थे। जब आसिफ सज्दे में गया, रमजानी ने आहिस्ता से इसकी उंगली से अंगूठी निकाल ली, मगर वही लम्हा आसमान पर बिजली कड़की और एक जोरदार धमाका हुआ। अंदर की दीवारें लरज गईं। मौलवी यूनुस चीखा, क्या ताब रमजानी, ये कोई आम चीज नहीं। रमजानी के हाथ झुलस गए, अंगूठी जमीन पर गिरकर चमकने लगी। आसिफ हड़बड़ा कर उठा। जुलेखा अचानक नमूदार हुई, चेहरा गुस्से से सुर्ख, आवाज में गूंज, मेरे इश्क को आजमाने वालों, मैं मुआफ कर सकती हूं, मगर मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं। इस रात आसिफ छत पर बैठा था, दिल में एक सवाल लिए, जुलेखा की मोहब्बत, क्या ये नेमत है या आजमाइश? जुलेखा ने खामोशी से कहा, ये दुनिया मेरी ताकत से डरती है, मगर तुम मेरे दिल से जाड़ी हो। आसिफ बोला, अगर कल मुझे जानना पड़े मोहब्बत या इंसानियत, तो मैं क्या करूंगा? जुलेखा ने धीरे से कहा, वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा, और तब ही तुम सच्चे आशिक कहलाओगे। एक शाम आसिफ ने जुलेखा से पूछा, कभी तो बताओ, तुम आखिर हो कौन? जुलेखा ने धीरे से कहा, मैं इस जमाने की हूं जिसे लोग अब सिर्फ कहानियों में पढ़ते हैं। आसिफ हैरान, क्या मतलब? जुलेखा की आंखें नम हो गईं। मैं एक जिन्नी हूं, मगर कभी इंसान थी। मुझे मोहब्बत ने जिन बनाया। फिर इसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। उसी लम्हे फिजा में एक पुराना कला नजर आया, जो पल भर में गायब हो गया। ये कला मेरी दुनिया है, जहां तुम्हें एक दिन जाना होगा, अगर तुम मेरा इंतखाब करते हो। मौलवी यूनुस की एक खुफिया मुलाकात हुई, एक बांधे हुए दरख्त के पास, जहां एक सियापोश आदमी खड़ा था। उसका नाम था बल्कीस जादूगर, एक ऐसा जिन्नों का शिकारी जो जुलेखा के वजूद को जकड़ सकता था। बल्कीस, जुलेखा एक पुरानी जिन्नी है और उसकी ताकत अब ज़वाल पर है। इसे कैद करना अब मुश्किल नहीं। यूनुस ने कहा, इस लड़की ने हमारे गांव का सुकून छीन लिया है, इसे खत्म करो। बल्कीस मुस्कुराया, याद रखो, मोहब्बत जितनी पुरानी हो, इसे तोड़ने के लिए सिर्फ शक काफी होता है।
انہوں نے گاؤں میں افواہ پھیلائی کہ زلیخا آصف سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس کے جسم کا استعمال کرنا چاہتی ہے، اور لوگ آصف کو بھی کہنے لگے کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو اس جنی سے جان چھوڑوا لو۔ یہ سن کر آصف بہت گھبرا گیا۔ ایک دن آصف نے زلیخا سے پوچھا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کیا تم میرے جسم کو قابو کرنا چاہتی ہو؟ یہ سن کر زلیخا کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم مجھ پر شک کرتے ہو تو میری محبت بیکار ہے۔ پہلی بار زلیخا کی آنکھوں میں دکھ تھا اور وہ خاموشی سے غائب ہو گئی۔ اسی رات بلقیس نے زلیخا کو جادو کے زور سے جکڑ لیا۔ وہ قید ہو گئی ایک شیشے کے پنجرے میں جہاں محبت چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ زلیخا نے آخری چیخ میں آصف کو پکارا، اگر محبت سچی ہے تو تم مجھے پالو گے، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گی۔ آصف بے چین، بے قرار پورے گاؤں میں بھاگتا رہا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ آصف کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ زلیخا کی غیر موجودگی میں وہ ایک بے آواز دنیا میں جی رہا تھا۔ دل میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا میری محبت زلیخا کے لیے کافی ہے؟ وہ جان چکا تھا کہ محبت قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اگر وہ زلیخا کو بچانے کے لیے کچھ کر نہ سکا تو وہ اس سے بڑا شکست خوردہ انسان نہیں ہوگا۔ ایک دن وہ ہمت جمع کر کے بلقیس کے قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے دن راتوں کے سفر کے بعد وہ وہاں پہنچا۔ آصف قلعے میں داخل ہو گیا۔ یہاں کوئی آواز نہیں تھی، نہ ہی روشنی، بس سناٹا تھا۔ وہ جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوا، سامنے زلیخا قید تھی۔ اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں اور آنکھوں میں خوف تھا۔ بلقیس کا قہقہا سنا اور وہ سامنے آیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم اسے بچا نہیں سکتے۔ تمہاری محبت بھی اب تمہارے ساتھ نہیں۔ آصف نے غصے سے کہا، میں تمہاری جادوگری سے نہیں ڈرتا، میں اپنی محبت کو بچانے آیا ہوں۔ زلیخا کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ آصف کے دل میں محبت کا جذبہ اور بڑھا۔ اگر یہ محبت سچی ہے تو میں تمہیں شکست دوں گا بلقیس۔ بلقیس کی طاقت سے آصف ٹکرا رہا تھا۔ بلقیس اپنے جادو کے بل پر آصف پر زور زور سے وار کرتا رہا، مگر آصف اس کا ہر وار چلاک سے ضائع کر دیتا۔ ان کے درمیان جنگ کافی دیر جاری رہی۔ آخر کار لڑتے لڑتے آصف نے زلیخا کو آزاد کر دیا۔ پھر ان دونوں نے مل کر جن کو مار بھگایا۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، تم نے محبت کا راستہ اپنایا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بلقیس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ غصے میں آ کر گم ہو گیا۔ آصف اور زلیخا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک نئی دنیا، ایک نیا آغاز، جہاں محبت ہی سب کچھ تھی۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر رکاوٹ کو پار کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ سچی محبت میں قربانی ہے، اور قربانی میں محبت کی اصل حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ کیا اب چاہتے ہیں کہ میں قسط 6 لکھوں؟ اس میں آصف اور زلیخا کی نئی زندگی کی شروعات ہوگی، اور ساتھ ہی گاؤں والوں کے ساتھ نئے تعلقات اور چیلنجز کا سامنا بھی ہوگا۔ تو برائے مہربانی ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔